हे दोस्तों, दिस इज मुकेश। कभी कभी हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में ऐसे सेंटेंसेस को बोलते हैं जहाँ पर हम लोग कहते हैं ज्यादा से ज्यादा मैं फेल हो जाता, ज्यादा से ज्यादा मैं पकड़ी जाती, ज्यादा से ज्यादा वह मुझे हरा देता, ज्यादा से ज्यादा तुम यहाँ से चले जाओगे, या ज्यादा से ज्यादा तुम मेरा कंप्लेन कर सकते हो। तो ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बनाने के लिए किस स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है, तो आइए हम लोग जानते हैं। एंड बिफोर नोइंग द स्ट्रक्चर, हम लोग जानते हैं ज्यादा से ज्यादा इस फ्रेज के लिए हम लोग इंग्लिश में कहते हैं एट द मोस्ट। एट द मोस्ट कई बार क्या होता है कि हम लोग ऑल्टरनेट ट्रांसलेशन का यूज करते हैं। अब इसके कंप्लीट स्ट्रक्चर को देखते हैं। सबसे पहले लगाएंगे एट द मोस्ट, उसके बाद लगाएंगे एक छोटा सा कमा, कमा लगाने के बाद कंप्लीट सेंटेंस। सेंटेंस जिस भी टेंस में होगा उसको उसी टेंस में ट्रांसलेट कर दीजिएगा या मॉडल्स में होगा। यदि आप चाहे तो एट द मोस्ट को सेंटेंस के एंड में भी लगा सकते हैं। पहले सेंटेंस लिखिए, बाद में लगा दीजिए एट द मोस्ट। अगर लास्ट में लिखते हैं तो कोई कमा लिखने की जरूरत नहीं है। अब इसको बेटर तरीके से समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। तो आज का पहला सेंटेंस है, ज्यादा से ज्यादा मैं फेल हो जाता। जब भी आपका सेंटेंस ता ते ती में खत्म हो जाए तो ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए वुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। यदि आपका सेंटेंस पैसिव वॉइस में हो तो वुड बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज किया जाएगा। कैसे? सेंटेंसेस देखिए। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहिएगा एट द मोस्ट आई वुड फेल। एट द मोस्ट आई वुड फेल, ऐसे भी बोल सकते हैं आई वुड फेल एट द मोस्ट। दोनों तरीके सेंटेंस आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, ज्यादा से ज्यादा मैं पकड़ी जाती, कोई लड़की कह रही है। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहिएगा एट द मोस्ट आई वुड बी कॉट। एट द मोस्ट आई वुड बी कॉट। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वुड बी कॉट, वुड बी के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आया। कैच का V3 होता कॉट, कैच, कॉट, कॉट। अब ये सेंटेंस पकड़ा जाता किसी और के द्वारा, तो ये सेंटेंस पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। नेक्स्ट सेंटेंस, ज्यादा से ज्यादा वो मुझे हरा देता, तो ये भी सेंटेंस वुड से बनेगा। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहिएगा एट द मोस्ट ही वुड बीट मी। एट द मोस्ट ही वुड बीट मी। तो आपको लगेगा यहाँ पर बीट का यूज क्यों किया। यदि आप चाहे तो बीट के जगह डिफीट वर्ड का यूज कर सकते हैं। डिफीट का मतलब ही हराना होता है, और मॉडर्न इंग्लिश में बीट का दो मीनिंग होता है, एक तो मारना पीटना, दूसरा किसी खेल में किसी को हराना। तो हराने के लिए भी बीट वर्ब का यूज किया जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस, ज्यादा से ज्यादा तुम मेरे बारे में कंप्लेन कर सकते हो। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहिएगा एट द मोस्ट यू कैन कंप्लेन अबाउट मी, या यू कैन कंप्लेन अबाउट मी एट द मोस्ट। यू कैन कंप्लेन अबाउट मी एट द मोस्ट। नेक्स्ट सेंटेंस, ज्यादा से ज्यादा तुम यहाँ से चले जाओगे। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहिएगा एट द मोस्ट यू विल गो फ्रॉम हेयर। एट द मोस्ट यू विल गो फ्रॉम हेयर। हे दोस्तों, इससे जुड़े मैं आपको एक सेंटेंस दे रहा हूँ, उसको ट्रांसलेट कीजिए, ऐड कीजिए कमेंट बॉक्स में। इफ यू मेक एनी मिस्टेक देन आई विल करेक्ट इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो। बाय बाय। हेलो एवरीवन, दिस इज मुकेश। कभी कभी हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में ऐसे सेंटेंसेस को बोलते हैं जहाँ पर हम लोग कहते हैं किस रास्ते से हम लोग वहाँ जाए, किस रास्ते से बस आ रहा है, किस रास्ते से तुम यहाँ आए हो, किस रास्ते से हम लोगों को वहाँ जाना चाहिए। तो ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बनाने के लिए किस स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है। एंड बिफोर नोइंग द स्ट्रक्चर, हम लोग जानते हैं किस रास्ते से। इसके लिए हम लोग इंग्लिश में यूज करते हैं फ्रॉम विच वे। फ्रॉम विच वे, इसका यूज आप WH फैमिली की तरह कर सकते हैं क्योंकि यह WH फैमिली वर्ड है। अब देखते हैं इसके स्ट्रक्चर को। सबसे पहले लगाएंगे फ्रॉम विच वे, उसके बाद लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। जिस भी टेंस में आप बोलना चाहते हैं उसका हेल्पिंग वर्ब लगाइए, या मॉडल वर्ब है तो वो लगाइए। और उसके बाद लगाना पड़ेगा थर्ड नंबर पे सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट हो। सब्जेक्ट के बाद हम लोग लाएंगे मेन वर्ब, जो भी टेंस के अकॉर्डिंग टू जिस भी फॉर्म आएगा, मतलब वर्ब के जो भी फॉर्म आएंगे B1 B2 B3 B4 B5, उसको लगाना है आपको। और लास्ट में अदर वर्ड्स को राइट कर देंगे। और लिखते समय क्वेश्चन मार्क का भी राइट करना जरूरी है। अब इसको बेटर तरीके से समझते हैं, उसके लिए लेते हैं कुछ एग्जांपल्स। तो आज का पहला सेंटेंस है, किस रास्ते से हम लोग जाए। यहाँ पर क्या करें, सलाह मांग रहे हैं हम लोग अपने आप से, तो इसको शुड से बनाया जाएगा। इस सेंटेंस के लिए आप कहिएगा फ्रॉम विच वे शुड वी गो। फ्रॉम विच वे शुड वी गो। नेक्स्ट सेंटेंस, किस रास्ते से बस आ रहा है। इसके लिए बोलेंगे फ्रॉम विच वे इज द बस कमिंग। फ्रॉम विच वे इज द बस कमिंग। आज का नेक्स्ट सेंटेंस है, किस रास्ते से तुम यहाँ आए हो। इसके लिए आप कहिएगा फ्रॉम विच वे
हैव यू कम हियर, फ्रॉम विच वे हैव यू कम हियर, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। नेक्स्ट सेंटेंस है किस रास्ते से तुम स्कूल जाते हो। इसके लिए आप कहिएगा फ्रॉम विच वे डू यू गो टू स्कूल, फ्रॉम विच वे डू यू गो टू स्कूल। आज का आखिरी सेंटेंस है किस रास्ते से हम लोग वहां जाने वाले हैं। तो इस सेंटेंस के लिए कहेंगे फ्रॉम विच वे आर वी टू गो देयर, फ्रॉम विच वे आर वी टू गो देयर। इस सेंटेंस को आप ऐसे ही बना सकते हैं फ्रॉम विच वे आर वी गोइंग देयर। सेंस के हिसाब से ऐसे ही बोला जा सकता है। हे गाइस, इसी से जुड़े मैं आपको एक सेंटेंस दे रहा हूं, उसको ट्रांसलेट कीजिए, ऐड कीजिए कमेंट बॉक्स में। इफ यू मेक एनी मिस्टेक देन आई विल करेक्ट इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। तुम मेरी जरूरत बन गई हो, अब वह मेरी जरूरत बन गई है। आजकल पढ़ाई हम लोगों का जरूरत बन गया है, बिना पढ़ाई किए कोई नौकरी नहीं मिलता। मोबाइल आजकल हमारी जरूरत बन गई है, टेक्नोलॉजी हम लोगों की जरूरत बन गई है। तो जरूरत बन जाना कोई चीज, तो उसके लिए हम लोग इंग्लिश में किस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। तो देखते हैं स्ट्रक्चर। ये सभी सेंटेंसेस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के, क्योंकि बन गया है कोई काम, पास्ट में स्टार्ट हुआ था, अब तक वो बना हुआ है। अब इसके स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद हैज या हैव, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज आएगा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव आएगा। उसके बाद हम लोग वर्ब लगाएंगे बिकम, बिकम के बाद हम लोग वर्ड लगाएंगे नेसेसिटी या नीड, नीड या नेसेसिटी में जो भी आपको बेटर लगे उसको लगा सकते हैं। अब इसको समझने के लिए एग्जांपल्स भी लेते हैं। तो आज का पहला सेंटेंस है तुम मेरी जरूरत बन गई हो। तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे यू हैव बिकम माई नेसेसिटी या यू बिकम माई नीड। अब यहाँ पर मैंने बोला यू हैव को शॉर्ट में बोलते हैं यूब। नेक्स्ट सेंटेंस, अब वह मेरी जरूरत बन गई है। तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे नाउ शी हैज बिकम माई नेसेसिटी, नाउ शी हैज बिकम माई नीड। दोनों आप यूज कर सकते हैं, नाउ को लास्ट में भी लगा सकते हैं, शी हैज बिकम माई नीड नाउ। नेक्स्ट सेंटेंस, पढ़ाई हमारी जरूरत बन गई है। तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे स्टडी हैज बिकम आवर नीड, स्टडी हैज बिकम आवर नीड या स्टडी हैज बिकम आवर नेसेसिटी। नेक्स्ट सेंटेंस, मोबाइल हमारी जरूरत बन गई है आजकल। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे मोबाइल हैज बिकम आवर नेसेसिटी नाउअडेज। स्मार्टफोन भी कर सकते हैं, स्मार्टफोन हैज बिकम आवर नीड नाउअडेज या दीज डेज भी कर सकते हैं। गाइस, इससे जुड़े मैं आपको एक सेंटेंस दे रहा हूं, उसको ट्रांसलेट कीजिए, ऐड कीजिए कमेंट बॉक्स में। इफ यू मेक एनी मिस्टेक देन आई विल करेक्ट इट। दोस्तों, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, सो दैट डेली यूज किए जाने वाले सेंटेंसेस में अगर उसको प्रॉब्लम हो तो वो वीडियो को देख करके आसानी से सीख सकता है। सो थैंक्स।